Hello everyone, this is my new video related to probability class 12th. In this video, I'll explain you why, where and how apply Bayes theorem. Dear students, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ पर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगानी है या फिर कहाँ पर एग्जैक्टली बेस थ्योरम का यूज़ करना है। तो अगर आपको ये चीज़ जाननी हो, ये कन्फ्यूजन हमारा पीक पे पहुंच जाता है जब सभी क्वेश्चन, इस तरीके के सभी टाइप के क्वेश्चन हमें एक साथ केस स्टडी में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देखिए और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो फिर आप उसे मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो हम लेके चल रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने एरो डायग्राम यूज़ करा है जिससे आपको जल्दी समझ में आए और इजीली आप उसको क्लैरिफाई कर सकें कहाँ, कौन, कैसे। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट करा, उसमें दो इवेंट हमने कंसिडर करी, ए इवेंट और ए के बाद हमारी दूसरी इवेंट हो रही है बी इवेंट। ठीक है, तो हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट ए हो चुकी है। तो बी की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रही है ए के हो जाने के बाद, तो उसे हम लोग कंडीशनल कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखो, स्टार्ट हुआ, पहले ए हुई फिर बी हुई, तो जो बाद में होती है उसी की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं गिवन दैट कि कौन हो चुकी है ए। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है पी ऑफ बी बाई ए इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो हो चुकी है पी ऑफ ए, उसे नीचे लिखते हैं। ठीक, तो ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कंडीशनल में तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में डालो, मैं इसकी अलग से वीडियो डालकर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, अभी हमारा फोकस किस पे है, अभी हमारा फोकस है बेस पर। तो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो यहाँ आप देखोगे दोनों इवेंट सेपरेट हैं, यानी वो कोई भी एक इवेंट दूसरी इवेंट को फॉलो नहीं कर रही, यानी उससे अफेक्टेड नहीं है। तो ये केस होता है विद रिप्लेसमेंट वाला केस, वो केस था विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो अगर आपको विद और विदाउट रिप्लेसमेंट अच्छे से समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिए, और नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है कि सपोज करो आपके पास कोई बैग है जिसमें आपके पास 5 तो वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने कोई एक बॉल ड्रॉ करी, उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/7। आपने उस बॉल को वापस से बैग में रख दिया। अब आपके पास अगेन कितनी बॉल हो जाएंगी, 5 वाइट एंड 2 ब्लैक। फिर आपने एक और बॉल निकाली तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी अगेन क्या हो जाएगी, 5/7। यानी P2 और P1 सेम है, P2 पर P1 के होने का कोई अफेक्ट नहीं है। तो ऐसी इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बाद हमारे पास एक और क्राइटेरिया आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम बोलते हैं ए और बी, यानी ए एंड बी दो इवेंट के साथ होने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें से हम ये मान के चलते हैं कोई एक तो पहले ऑब्वियसली होगी। तो हमने माना ए पहले हो रही है, तो ए पहले हो गई तो ऑब्वियसली अगर आप बी निकालेंगे तो वो क्या होगी, कंडीशन विद ए, यानी कि बी बाई ए। ठीक, अब इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है, बी बाई ए का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि अफेक्ट ही नहीं होती, तो हम उसे डायरेक्टली ले देते हैं कि पी ऑफ ए पी ऑफ बी, क्योंकि बी बाई ए पी बी के ही इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम जगह जगह यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में एक्चुअली क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, स्टार्ट करा, पहले ए इवेंट हो रही है फिर बी इवेंट हो रही है, लेकिन यहाँ हम बी की प्रोबेबिलिटी ना निकाल के हम निकालते हैं ए की प्रोबेबिलिटी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए गिवन क्या है, बी हो चुकी है। तो ये केस होता है बेस का। तो इसमें आप देखो ध्यान से, एरो में हमारे लिए केस क्या है, ऐसे जाना चाहिए कंडीशनल में, लेकिन बेस में हम उल्टा भागते हैं, यानी कि हम ए की निकालते हैं गिवन दैट बी। तो ये डिफरेंस है बेस में और कंडीशनल में। अब इसकी जनरल फॉर्म की अगर आप बात करो तो बहुत ईजी है। आपको क्या निकालना है, ए बाई बी। आपको फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एक इवेंट तो पहले होगी, या तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रही है, तो हमारे लिए कौन सी इवेंट पहले हो रही है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए। तो यहाँ पर ये आ गया, और फिर हम बी निकालेंगे कंडीशन विद ए, और नीचे क्या है, पी बी। तो ये हमारी बहुत ही जनरल सिंपल फॉर्म बेस थ्योरम है।
अब बेस थ्योरम का क्राइटेरिया क्या है वो हम देखते हैं। इसका क्राइटेरिया होता है कि जो हमारा सैम्पल स्पेस होता है उसमें बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, तो हम पहले अपने सैम्पल स्पेस को डिफरेंट इवेंट्स में पार्टीशन कर लेते हैं, A1 A2 अप टू AN, ये हमारा हम उसे डिफरेंट इवेंट्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया होता है कि सैम्पल स्पेस कैन बी पार्टीशनड इनटू सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी सारी की सारी इवेंट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ठीक, वो हमें ध्यान रखना है। सेकंड क्या होता है कि इसमें हम, आप ध्यान देखो डायग्राम से, इसमें हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसके कंडीशन में, यानी कि P ऑफ AI अपॉन B, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक, थर्ड केस हमारा ये हो जाता है कि अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फिर हमें सबकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि P ऑफ B अपॉन AI ये हमें पता होना चाहिए, और इसके संग P ऑफ A1 A2 AK ये सब हमें पता होने चाहिए। तो अगर हमें ये पता है तो हम बेस थ्योरम लगा के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप एग्जाम्पल देखो, क्या है एग्जाम्पल, एक कोई ऑफिस है जिसमें 3 एम्प्लॉयज़ हैं, विनय, सोनिया, इकबाल। ये लोग करते क्या है, जो भी फॉर्म्स आते हैं उन फॉर्म्स को प्रोसेस कर रहे हैं। विनय 50% फॉर्म्स को प्रोसेस करता है, सोनिया 20% और इकबाल 30%। विनय जो फॉर्म्स प्रोसेस करता है 50%, उनमें से 0.06 उसका क्या है, एरर रेट, यानी इतने फॉर्म्स में वो मिस्टेक कर देता है। इसी तरह से सोनिया का 0.04 और इकबाल का 0.03। इसको पढ़कर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी मैं शेयर करूंगी उनको आंसर करना है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वो देखिए, आप देखिए इसमें क्या है, आपने देखा स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे 3 एम्प्लॉय, तीनों के अलग अलग फॉर्म्स हैं A B C, यानी विनय के केस में 50% यानी 0.5, PB क्या हो जाएगी 0.2 और PC क्या हो जाएगी 0.3। ठीक है, 30/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3। अब इनका एरर रेट, तो एरर रेट का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट कि फॉर्म कौन प्रोसेस कर रहा है, विनय, यानी कि E/A। तो ये हमें कितनी दे रखी है उन्होंने, 0.06, यानी उन्होंने हमें बता रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी एरर की जब विनय ने प्रोसेस किया हो तो कितनी है, 0.06। सिमिलरली P ऑफ E/B 0.04, P ऑफ E/C 0.03। तो ये हमने अपना मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एन एरर इज कमिटेड, ओके, एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, यानी कि हम क्या चाहते हैं, एरर कमिट हुई है, किसने प्रोसेस करा है, सोनिया यानी B। तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना 0.04, अभी अभी हमने लिखा था, तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो लिखा भी हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखो सॉल्व है ये ऑलरेडी। तो ये इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, यानी अब देखो थोड़ा डिफरेंट है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर एंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सोनिया ने प्रोसेस भी किया हो और एरर भी कमिट हुई हो, यानी कि B/E। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी ऑब्वियसली B पहले हुई है, P ऑफ P और फिर आ जाएगा P ऑफ E अपॉन B। तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.2 इंटू 0.04, 0.2 इंटू 0.04, तो ये हो गया 0.008, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर एंड वर्ड की वजह से हम लोग क्या लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक, अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन, जब ये देखिए इसका सॉल्यूशन 0.08008 ये आ चुका है। अब आप देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, यानी हमें एरर ही निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, सभी को जो भी हमने प्रोसेस किया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का वो सबके केस में लगाएंगे। पहले विनय प्लस सोनिया प्लस इकबाल, यानी 0.5 इंटू 0.06 प्लस 0.2 इंटू 0.04 प्लस 0.3 इंटू 0.03। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 0.047।
ठीक है, तो ये हमने टोटल निकाल दिया, वही काम था, उसको थोड़ा सा एलाबोरेट किया है, नथिंग एल्स। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस्ड फॉर्म। उसने एक फॉर्म अचानक से निकाला। इफ़ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ एन एरर, यानी जो उसने फॉर्म निकाला उसमें एक एरर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज़ नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। अब देखिए उसने क्या करा, स्टार्टिंग करी, उसने एक फॉर्म निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये प्रोसेस्ड, यहाँ पर विनय, और यहाँ पर हमने इसको दे दिया नाम एरर। वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज़ नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। तो हम इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करेंगे। हम पहले ये निकालते हैं अगर विनय ने प्रोसेस किया होता तो प्रोबेबिलिटी क्या होती। इसको हम 1 में से माइनस करेंगे तो नॉट विनय वाली प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो अगर विनय ने प्रोसेस किया हो, यानी कि हमें निकालना किसका है, इसका, और हम गिवन क्या लेके चल रहे हैं, ये, तो ये कौन सा क्राइटेरिया होगा, उल्टा एरो बन गया, तो ये हम क्या लगाएंगे, बेस थ्योरम। क्लियर हो गया आपको। अब आप देखिए हम बेस थ्योरम कैसे लगाएंगे इसके सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पर हम क्या केस लेके चले, हमने सबसे पहले ले लिया कि हम ये मान के चलते हैं कि प्रोसेस विनय ने किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, P ऑफ A बाई E। ए किसका है, विनय के लिए हमने रेफर किया है। हम निकाल रहे हैं A, जबकि एरर यानी कि वो हो चुकी है एरर। तो हमें यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया यहाँ पर बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमने यहाँ पर P ऑफ E बाई A इंटू, अब ये कैसे लगाए इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूँ। देखिए इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम यूज़ करेंगे, बहुत इजी डायग्राम है। आपको क्या करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो गया 0.5, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.3, ठीक है। और यहाँ पर एरर होगी या नहीं होगी, लेकिन हम एरर लेने वाली प्रोबेबिलिटी ही लिख लेते हैं, ज़रूरत नहीं है ना होने वाली। 0.6, यहाँ हो गई 0.04, यहाँ हो गई 0.03, ये हमने लिख लिया। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कौन है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है विनय। तो हम विनय वाला केस ऊपर रखेंगे, यानी 0.5 इंटू 0.06 अपॉन इन तीनों का सम, यानी 0.5 इंटू 0.06 प्लस 0.2 इंटू 0.04 प्लस 0.3 इंटू 0.03। तो यही हमारा क्राइटेरिया होता है किसका, बेस थ्योरम का। यानी कि जितने भी आपने ये निकाले हुए हैं उन सबको हम सम करके नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो मेन होता है उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में सपोज करिए हमारे लिए ये मेन है, ठीक है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी तो ऊपर लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, P ऑफ A1 इंटू P ऑफ BA1। फिर हम सभी को, यानी कि इसको 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 सबके नीचे लिखते जाएंगे, यानी पहले A1 वाली, फिर A2 वाली, और इसके संग संग हम कंडीशनल वाले को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर A3 वाली, लाइक दैट। तो इस तरह से हम अपना पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हो इसे किस तरह से अप्लाई किया गया, 0.5 इंटू 0.06, फिर नीचे इन सब का सम आ गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, 30/47। लेकिन अगर हम इसको और देखें तो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा 1 माइनस, क्योंकि हमें तो नॉट विनय चाहिए, तो 1 माइनस 30/47, देन वी आर गोइंग टू गेट 17/47। तो इस तरह से अगर आप ट्री डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और आपको ये पता करना इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में कि हम बेस थ्योरम लगाते कहाँ हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जब एरो उल्टा हो रहा है, यानी कि हम निकालना चाह रहे हैं ए की और मान के चल रहे हैं कि बी हो रही है, तब उस केस में हम बेस थ्योरम लगाते हैं। जब मैं सिंपल ए और बी, जब हम बी की निकालते हैं, ए गिवन है, तो हम लगाते हैं कंडीशनल। और जब दोनों को निकालना होता है संग संग, यानी ए एंड बी, तब हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी क्वेरी को मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।